हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो ये है नोट जेएस सीरीज़ का सेकंड वीडियो और इस वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि एक्सप्रेस जेएस क्या होता है और एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके हम अपना बैकएंड सर्वर कैसे बना सकते हैं नोट जेएस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमारा अपना नोट जेएस का प्रोजेक्ट होगा। तो हम फोल्डर बनाते हैं कैसे, सिंपल यहाँ पे न्यू फोल्डर पर क्लिक कर यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, लाइक एक्सप्रेस जेएस प्रोजेक्ट में इसका नाम देता हूँ एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, अंडरस्कोर प्रोजेक्ट में इसका नाम देता हूँ। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आके, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आके मैं यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल कर लेता हूँ। ठीक, इससे क्या होगा, मेरा इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, अपना नोट जेएस के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करना है। वो कैसे हम इनिशियलाइज़ करेंगे, ये सब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे npm init -y। ठीक है, ये करने से हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो गया। अब इनिशियलाइज़ होने के बाद एक काम और करते हैं, इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे, कोड डॉट लिखेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अपना टर्मिनल को बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल बंद किया और बाकी ये जो हमारा VS कोड है ओपन हो गया है। यहाँ पे हम ये ऑप्शन भी चैट वाला हटा देते हैं, यहाँ से वेलकम स्क्रीन भी हटा देते हैं। तो अब हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर सिर्फ एक फ़ाइल है हमारे पास, package.json फाइल। ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर देखो, यहाँ पे मेन के अंदर एक हमारी फाइल है index.js। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि index.js फाइल को बना लेते हैं। ठीक है, index.js हमने बना लिया। अब हमको क्या यूज़ करना है, एक्सप्रेस यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखो सिंपल, ऊपर टर्मिनल का ऑप्शन है, टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है और यहाँ पे टर्मिनल ओपन होने के बाद हमको क्या लिखना है, npm install express। ठीक है, ये लिखोगे तो आप लोगों के जो प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन चुका है, एक फाइल बन चुकी है पैकेट लॉग डॉट जेसन, और एक हमारे पास फोल्डर बन चुका है ये नोड मॉड्यूल्स। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं नोड जेएस के। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, हम अपना सर्वर बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्वर बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं समझा देता हूँ हमारे पास एक्सप्रेस जेएस होता क्या है। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस जो है हमारा एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, जो कि हेल्प करता है ईजिली सर्वर बनाने में। ठीक है, राउटिंग और सर्वर मैनेजमेंट को ये ईजी कर देता है। वो हम देखते हैं कैसे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक अपनी रेस्ट एपीआई बनाई थी, तो वो बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था क्योंकि उसमें मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस थी। पर यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इफ एल्स कंडीशन ज़ीरो हो जाती है। कैसे ज़ीरो हो जाती है वो अब हम अभी देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं सबसे पहले एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं वो लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर। ठीक है, और रिक्वायर के अंदर मैं एक्सप्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस जेएस इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा इंपोर्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको कॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस को, जो मैंने इंपोर्ट किया है इस एक्सप्रेस को मेरे को कॉल करना होगा। तो क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं ऐप नाम का। ठीक है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट किया था इस एक्सप्रेस को कॉल कर देते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेस को हम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हमारा जो ऐप है इसका इंस्टेंस बन चुका है। ठीक, अब हम ऐप के थ्रू बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखो, अब मुझे कोई भी एपीआई बनानी है, मैं सिंपल क्या लिखूँगा, ऐप डॉट गेट। ठीक है, अब किस राउट पे ओपन होना चाहिए यूआरएल। ठीक है, जैसे स्लैश पे ओपन होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर अपना राउट दूंगा कि स्लैश होता है हमारा इंडेक्स पेज, उस पर ओपन होना चाहिए, कॉमा लगा के। इसके अंदर मेरे को दो चीज़ें मिलेंगी, एक रिक्वेस्ट, एक मिलेगा रिस्पॉन्स। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे फंक्शन बना दूंगा। ठीक, तो ये हो गया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब देखो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे हमने पहले अपना राउट दिया, किस राउट पे हमारा ओपन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट हमको मिल जाएगी, इस वेरिएबल में रिस्पॉन्स हम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो सिंपल, मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब जैसे देखो रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट वो होती है जो हमको क्लाइंट से मिलती है। ठीक है, और रिस्पॉन्स वो होता है जो हम क्लाइंट को भेजते हैं। तो अभी हमको क्लाइंट को कुछ मैसेज भेजना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आर ई एस। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ आर ई एस डॉट सेंड, और मैं इसके अंदर एक मैसेज लिख देता हूँ, अवर एक्सप्रेस जेएस एपीआई इस, ठीक, इस वर्किंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया।
अब ये तो मैंने लिख दिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक पोर्ट पे रन कराना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है ना, उस पर मेरे को इसको रन कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पोर्ट वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक। अभी के लिए हम 3000 डाल देते हैं, बाकी आप लोग इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हो, 4000 5000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पोर्ट को मेरे को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, इस पोर्ट पे सर्वर को। कैसे करेंगे, ऐप डॉट लिसन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे हम पोर्ट पास करेंगे और एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे, ठीक है। जो हमारा सर्वर है वो इस पोर्ट पे चालू हो जाएगा और चालू होने के बाद हमको एक मैसेज दे देगा, ठीक है। क्या मैसेज देगा हम यहाँ पे डाल देते हैं, console.log, ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट नंबर, ठीक है। ये काम करते हैं, इसको पूरा URL दे देते हैं, http://localhost:. अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा सर्वर रन होगा तो कंसोल में ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन। हम यहाँ से पोर्ट हटा देते हैं, तो अब ये ऐसा दिखाएगा, सर्वर इज़ रनिंग ऑन दिस URL, ठीक है। अब देखो मैं इस सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। कैसे स्टार्ट करेंगे हम सर्वर को, टर्मिनल में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोड और अपनी फाइल का नेम index.js, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको देखो, जो हमारा URL था और देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा था सर्वर इज़ रनिंग ऑन दिस, तो यहाँ पे भी वही मैसेज दिख रहा है, इसका मतलब हमारा सर्वर चल रहा है। अब देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करूँगा तो ये देखो आ गया ना यहाँ पे हमारा अवर सर्वर अवर एक्सप्रेस JS API इज़ वर्किंग, ठीक है। तो मतलब हमारी सारी चीज़ें अभी तक सही चल रही हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं अपने CRUD ऑपरेशन की APIs, ठीक है। देखते हैं सारे CRUD ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं KPI बनाकर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा, या फिर एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे यूज़र्स रहेंगे सारे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डमी डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, यूज़र्स को। इसके अंदर मैं अभी कुछ डमी यूज़र्स डाल देता हूँ, लाइक ID1, नेम में कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल में डाल देता हूँ, ठीक। बस अभी हम यही रखते हैं और एक दो यूज़र्स और डाल देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ जॉन ड्यू 2, ठीक है, इसको भी, ठीक है। अभी हमने 2 यूज़र्स डाल दिए अपने डेटाबेस में, इसको हम एज अ डमी डेटाबेस यूज़ करने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे को देखो, ये तो हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया, ठीक। अब मेरे को और एंड पॉइंट्स बनाने हैं, लाइक मेरे को यूज़र्स का गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। उन सब के एंड पॉइंट्स हम बनाएंगे। और उससे पहले मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे मेरे को एक मिडिल वेयर यूज़ करना पड़ेगा, app.use, ठीक है, express.json, ओके। तो ये मिडिल वेयर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। वो किस लिए यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे जेसन फॉर्मेट को यूज़ करना है अपने एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास रिक्वेस्ट से हमको डेटा मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में मिलना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेसन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जो डेटा हमको मिलेगा वो भी जेसन में होगा और जो हम डेटा सेंड करेंगे वो भी जेसन में होगा, इसलिए हम मिडिल वेयर का यूज़ कर रहे हैं। इसको क्या करते हैं, इसको भी हम जेसन में ही भेज देते हैं, ठीक है। मैसेज API, ठीक है, API इज़ वर्किंग, ओके। तो ये हमने दे दिया। अब क्या करते हैं, हम अपने एंड पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखते हैं यूज़र API, ठीक है। ऐसा हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पेज को, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले गेट API बनाता हूँ, ठीक है, यूज़र गेट API। तो हम बनाते कैसे बनाएंगे, सिंपल मैं लिखूँ ऐप डॉट गेट, किस राउट पे मेरे को यूज़र्स मिले चाहिए, यूज़र्स वाले राउट पे। इसके अंदर कॉल बैक दूंगा रिक्वेस्ट कॉमन रेस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे यूज़र्स हैं उनको सेंड कर दूंगा। तो मैं कैसे करूँगा, res.send, ठीक है, res.send, और इसके अंदर मैं अपने यूज़र्स दे दूँगा, ठीक है। बस मेरे को इतना करना था, ये हो गया हमारा काम। अब देखो मैं इसको जब भी अब रीस्टार्ट करूँगा अपने सर्वर को, ठीक है, मैंने रीस्टार्ट किया, यहाँ आता हूँ, देखो ये जेसन फॉर्मेट में आ गया। अब मैं मैसेज के अंदर API इज़ वर्किंग। अब मैं देखो यहाँ पे स्लैश यूज़र्स ओपन करता हूँ, ठीक। जैसे ही मैंने स्लैश यूज़र्स ओपन किया, देखो कितना मस्त हमारे जेसन फॉर्मेट में जो हमने वहाँ यूज़र्स डाले थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, बढ़िया है अभी तक, ओके। तो अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसका पोस्ट API। पोस्ट में क्या होगा, हम यूज़र्स को ऐड करेंगे, ठीक है। जो ये हमारे पास ये लिस्ट है इसके अंदर हम यूज़र्स को ऐड करेंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो हम बनाते हैं पोस्ट API, पोस्ट यूज़र API, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐप डॉट यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे सिंपल, और किसी राउट पे, ठीक है, सेम राउट रखते हैं, क्योंकि जो रिक्वेस्ट टाइप होता है जैसे हमारे पास पोस्ट और गेट हो गया, ये दोनों बहुत अलग अलग होते हैं, इसलिए हम राउट का नेम भी सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सेम रख दिया अभी के लिए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट लेता हूँ, रेस्पॉन्स लेता हूँ और एक फंक्शन इसको बना देता हूँ, ठीक है, सिंपल।
अब क्या करता है, मेरे को क्या चाहिए, यूज़र का एक नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, और आईडी जो है ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे लेंगे, देखो कॉन्स्ट नेम ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि हमको बॉडी से डेटा मिलेगा, क्योंकि हम बॉडी के अंदर डेटा पास करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा, किस टाइप से हम बॉडी के अंदर डेटा पास करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, जो मेरे को देखो यहाँ पे हमारे पास आईडी थी ना एक, ये थी हमारे पास 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, यूज़र्स की जो लेंथ है +1 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे यूज़र्स की लेंथ कितनी है, 2 है, तो अगला एलिमेंट के कौन से आईडी पे जाएगा, वो 3 पे, तो 2 + 1 हो गया यहाँ पे, तो 3 इंडेक्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम अपने यूज़र को लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, यूज़र्स डॉट ऐड, ठीक है, सॉरी यूज़र डॉट पुश का यूज़ करेंगे हम, और इसके अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे आईडी हमको डालनी है, ठीक है, नेम हमको डालना है, और ईमेल हमको डालना है। ठीक है, हो गया काम। अब क्या करते हैं, जो यूज़र हमने बनाया उसको रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, मतलब res डॉट सेंड, ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना मैसेज, कुछ भी हो सकता है, यूज़र एडेड सक्सेसफुली, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कौन सा यूज़र हमने ऐड किया, वो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे उसका डिटेल दे देते हैं, यूज़र नेम और ईमेल। ठीक है, अब देखो अभी मैं ना इस API को डायरेक्टली हिट नहीं कर सकता, देखो यहाँ तो ये रिलोड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगी, सिंपल गेट रिक्वेस्ट आएगी। अब मेरे को इस पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजने के लिए एक टूल का यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है थंडर क्लाइंट। ठीक है, ये VS कोड का ही एक्सटेंसन है, तो वो सिंपल यहाँ पे देखो एक्सटेंशन में आना, यहाँ पे लिखना थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम एक इसका एडवांस वर्जन देखेंगे पोस्टमैन का यूज़ करके। ठीक है, अभी के लिए हम थंडर क्लाइंट का यूज़ करेंगे। तो देखो सिंपल थंडर क्लाइंट ये रहा, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ये थंडर क्लाइंट का। ठीक है, ये ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके ये जो URL दिया होगा डिफ़ॉल्ट, इसको हटा के हम अपना URL लिखते हैं। ठीक है, क्या URL था हमारा, ये वाला। ठीक है, सेम URL हम कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो देखो API इज़ वर्किंग आ गया, बढ़िया। फिर यहाँ पे यूज़र्स लिखूँगा, मैं सेंड करूँगा तो देखो यूज़र्स की लिस्ट भी आ गई बढ़िया फॉर्मेट में। अब मेरे को इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया था, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ये गेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वर रीस्टार्ट। ठीक है, तो सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं, सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने डेटा किसके अंदर से लिया है, अपना नेम और ईमेल हमने किसके अंदर से लिया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बॉडी के अंदर डेटा पास करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे बॉडी का ऑप्शन है, ठीक, इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, XML हो गया, टेक्स्ट हो गया, फॉर्म हो गया, फॉर्म इनकोड हो गया, GraphQL बाइनरी। पर हमने यहाँ पे कौन सा मिडिलवेयर अभी यूज़ किया था, देखो express.json का। ठीक, तो यहाँ पे हम किस फॉर्मेट में देंगे, जेसन फॉर्मेट में। तो सिंपल हम देखो क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे नेम जैसे मैं मयंक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल मैं दे देता हूँ यहाँ पे mayank@gmail.com। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ तो देखो मेरे पास आ गया मैसेज, यूज़र एडिड सक्सेसफुली, यूज़र और क्या ऐड हुआ, देखो इन ID नंबर 3 पे वो ऐड हुआ, मयंक को उसने ID नंबर 3 पे ऐड कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज करता हूँ, सिंपल गेट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेंड करता हूँ। अब देखो मेरे पास लिस्ट में 3 नाम आ रहे हैं, बढ़िया ना, तो तीनों हमारा इस लिस्ट के अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपना नाम चेंज कर पाऊँ, मैंने बाई मिस्टेक मयंक लिख दिया, मेरे को कुछ और नाम लिखना था। ठीक है, मैं उसको अपडेट भी कर पाऊँ, और अगर मैं किसी पूरी एंट्री को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर पाऊँ। ठीक है, कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अभी हमने गेट रिक्वेस्ट बना ली है यूज़र्स की, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हमने बना ली है, अब हम बनाते हैं पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट हम यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट पुट लिखेंगे, सिंपल। अगर यही काम हम अभी कोड बिना फ्रेमवर्क के कर रहे होते तो ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता, पर यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक्सप्रेस.js का यूज़ किया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो रखी हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज़र लेते हैं। ठीक है, अब जो हमको डिलीट करना है तो एक काम करते हैं, स्लैश लगा के :ID लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने, सिंपल देखो यहाँ पे मैंने लिखा /users /:ID। :ID का मतलब है हमने इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया है ID नाम का। अब इसके आगे मैं कुछ भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, लाइक देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी /users था, इसके आगे मैं कुछ भी नंबर पास कर सकता हूँ,
वो नंबर क्या होगा, हमारी यूज़र की आईडी होगी। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि किस यूज़र को अपडेट करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, रिक्वेस्ट लूँगा और रेस्पॉन्स लूँगा और पूरे इस फंक्शन को कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, सिंपल जो मेरे को अपडेट करना है वो लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ नेम लेता हूँ। ठीक है, ईमेल ईमेल हम नेम चेंज नहीं कराते हैं, सिर्फ नेम चेंज कराते हैं। ठीक है, तो कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस टाइप से कर देते हैं। या फिर हम देखो नेम को डायरेक्टली भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट नेम लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम भी कर सकते हो, तो इससे क्या डायरेक्ट नेम मिल जाएगा। हम ईमेल अपडेट नहीं करा हम ईमेल जो है वो अपडेट नहीं कराते हैं यहाँ पे, सिंपल एक ही चीज़ अपडेट कराते हैं, नेम। क्योंकि कभी देखा होगा, कभी वेबसाइट वगैरह पे किसी पर रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे ईमेल अपडेट करने का ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ नेम अपडेट करने का होता है। ठीक है, नेम होता है या फिर बाकी चीज़ें अपडेट करने का होता है, पर जो हमारा ईमेल है वो अपडेट करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो अभी सिर्फ हम क्या कराते हैं, नेम अपडेट कराते हैं। ठीक है, नेम अपडेट कराने के बाद देखते हैं चलो कैसे कराते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास पैरामीटर में आईडी थी इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं। कैसे लेंगे, देखो सिंपल लिखेंगे आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरामीटर को यहाँ पे शॉर्ट में बोलते हैं पैरम्स, और उसकी आईडी। ठीक है, जो भी आईडी होगी वो हमको इसमें मिल जाएगी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो ये आईडी वेरिएबल में हमने स्टोर करा दी। अब देखो क्या करते हैं, अब हमको चाहिए इस यूज़र्स लिस्ट के अंदर जो भी आईडी का नंबर हो, जो भी आईडी ये हो दी हुई, उस वाले को हम अपडेट कर दें। कैसे करेंगे, देखो सिंपल हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक, तो हम लिखते हैं सिंपल, छोड़ो, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू, ठीक, यूज़र्स डॉट फाइंड। ठीक, इसके अंदर हमको यूज़र मिल जाएगा सिंगल। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे यूज़र डॉट आई डी, अगर इक्वल्स टू होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आईडी के, तो वो हो जाएगा, वो यूज़र हमको इसके अंदर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उस यूज़र डॉट नेम हम कर देंगे नेम, और हम क्या करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे। सिंपल, अब मैसेज यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्या यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक, और यहाँ पे मैं अपना यूज़र पास कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। बस हमको इतना काम करना था यहाँ पे अपडेट करने के लिए। अगर देखो यहाँ पे तुम ईमेल ले रहे होते तो एक वेरिएबल और बना लेते ईमेल का, यहाँ पे हम ईमेल ले लेते। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते, एक और वो ऐड कर देते ईमेल का फील्ड, बस काम ख़त्म। ऐसे हमारे पास अगर मल्टीपल फील्ड्स होते तो उसको भी हम ऐड कर सकते थे। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक, तो अब एक काम क्या करते हैं, अपने सब को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सर्वर रीस्टार्ट किया हमने, जो हमने रिक्वेस्ट बनाई थी उसमें आते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पुट रिक्वेस्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कौन सा यूज़र अपडेट करना है, अभी 2 का नाम चेंज करना है मेरे को, जॉन डियो 2 था ना, इसकी जगह पे मयंक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्लैश यूज़र 2। अब मेरे को क्या चेंज करना है, सिर्फ नेम चेंज करना है, ईमेल में हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आया। ठीक है, एक बार एरर देखते हैं क्या एरर है, तो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस यूज़र बिफोर इनिशियलाइज। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या करना था, हमको यूज़र्स करना था। ठीक है, क्योंकि हमको लिस्ट देना पड़ेगा, लिस्ट का नाम जो यहाँ पे लिस्ट है। ठीक, तो अब सेंड करते हैं एक बार रिक्वेस्ट। तो अच्छा, हमको सर्वर भी तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो सर्वर रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब सेंड करते हैं, देखो सेंड किया, नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ID2 नेम और ईमेल भी वही आ रहा है, जो OnDio2 वाला। अब देखो मैं अगर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, ये /2 हटा देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ID2 पे मयंक नाम आ रहा है। तो बढ़िया, हमारा अपडेट भी मस्त काम कर रहा है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं सबसे लास्ट वाला अपना डिलीट वाला काम। ठीक है, तो डिलीट वाला तो और सिंपल है, इससे भी सिंपल ऐप डॉट डिलीट का यूज़ करेंगे हम लोग, सिंपल। और यहाँ पे यूज़र्स लेंगे, देखो /users /id, सेम ही काम किया जो हमने पुट के अंदर किया था, यहाँ पे भी इसको बना लेते हैं रिक्वेस्ट कॉमन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब बस क्या करते हैं, डिलीट करा देते हैं, फ़िल्टर करा के हम डिलीट करा देंगे। तो सबसे पहले आईडी ले लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट पैरम्स डॉट आई डी, काम ख़त्म। अब देखो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र्स इक्वल्स टू, ठीक है, यूज़र्स डॉट फिल्टर
सॉरी, इसको क्या करते हैं, न्यू यूज़र्स कर लेते हैं। ओके, तो और यहाँ पे करते हैं यूज़र्स डॉट फिल्टर, उसके अंदर क्या करते हैं, यूज़र्स लेते हैं, और यूज़र की जो आईडी है अगर वो इक्वल्स टू मतलब नहीं इक्वल्स टू होती है इसके, ठीक है। अब बताओ ये क्या करेगा। देखो बहुत सिंपल है, ये क्या करेगा, यूज़र की जो आईडी है, ठीक है, जो इसके अंदर जो यूज़र है फॉर लूप के अंदर, क्योंकि फ़िल्टर के अंदर एक फॉर लूप चलेगा, उसके अंदर एक एक वो एलिमेंट पे जाएगा, मतलब जो हमारे पास ये है, एक इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा, तो ये चेक करेगा कि अगर उसकी आईडी इसके बराबर नहीं है तो उन सारे यूज़र्स को न्यू यूज़र्स में डाल दे, तो वो डालता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब जो न्यू यूज़र्स होंगे उनको इसमें डालता चला जाएगा, एक्सपेक्ट किसको, जिसकी आईडी ये है, तो वो यूज़र क्या होगा, वो हमारी लिस्ट से हट जाएगा। सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू यूज़र्स की लिस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं, यूज़र्स में जो हमारा ये वाला वेरिएबल था मेन, इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको कॉन्स की जगह करते हैं लेट बना देते हैं, जिससे हम इसको चेंजेबल कर पाएँ। हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे res डॉट सेंड कर देते हैं, यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ। क्या मैसेज लिखना है मेरे को, सिंपल, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी यूज़र्स की लिस्ट को दे देता हूँ, या फिर हम यूज़र्स की लिस्ट को नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूज़र्स की लिस्ट हम गेट करके भी ले सकते हैं ना। तो अब देखो ये हो गया, हमारी डिलीट एपीआई भी बन गई है। अब क्या करते हैं, देखो Ctrl+C करके हमने सर्वर बंद किया, सर्वर को रीस्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट करता हूँ, यूज़र मेरे पास 2 हैं अभी, क्योंकि हमने सर्वर रीस्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू भी हमारी रीसेट हो गई है, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, जो ये 2 वाला है ना, मेरे को ये नहीं चाहिए, या 1 वाला नहीं चाहिए मेरे को, डिलीट मारते हैं 1 वाले को। तो डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, /यूज़र्स था, इसके बाद मैं आईडी देता हूँ, 1 वाला नहीं चाहिए मेरे को, सेंड किया, हो गया भाई डिलीट यूज़र डेटा, मतलब यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अब देखो फिर से मैं गेट करूँगा, यहाँ पे गेट करते ही क्या होगा, एक ही यूज़र बचा है अब हमारे पास, सही है ना। अब क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, देखो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, नया यूज़र भी तो ऐड करके देखना है। चलो नया यूज़र डालते हैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दूँ, नाम तो मैं दिया हुआ है, ईमेल दे देते हैं, ठीक है, hello@gmail.com, ठीक है, सेंड कर देता हूँ। ये भी ऐड हो गया हमारा यूज़र, ठीक है। और एक और यूज़र ऐड कर लेते हैं हम लोग, राम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, hello@ram@gmail.com, सेंड करते हैं, ये भी ऐड हो गया। और यूज़र ऐड कर लेते हैं, ठीक है, रोहन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, रोहन भी ऐड हो गया है, बढ़िया। अभी किसी को डिलीट करते हैं, फिर गेट करके देखेंगे, ठीक है। मैं अभी 2 वाले को डिलीट करता हूँ, ठीक है, यूज़र डिलीट हो गया। अब क्या करते हैं, हम गेट करके देखते हैं हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे /2 नहीं हटाया, तो इसको हटाया, तो हम सेंड करता हूँ, तो देखो यूज़र्स तो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ID 3 4 वाले यूज़र्स तो आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया ये तो। पर अब क्या, यहाँ पे एक ना प्रॉब्लम है हमारे पास, देखो क्या प्रॉब्लम है, अभी समझ आएगी। अभी मैं यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे ये था /यूज़र्स, एक नया यूज़र ऐड करता हूँ, ठीक है, दीपक ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, दीपक मैंने ऐड किया, सेंड किया, दीपक ऐड तो हो गया, पर वो देखो 3 ID पे हुआ है, पर 3 ID पे तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ था। यहाँ देखो, इसके अंदर आते हैं, सेंड करते हैं, यहाँ देखो 3 ID पर तो ऑलरेडी कुछ था हमारे पास, तो 3 ID पे दीपक भी आ गया, 3 ID पे राम भी आ गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल डिलीट अगर मैं करता हूँ 3 वाले को, ठीक, सेंड करता हूँ, डिलीट तो हो गया। अब अगर मैं गेट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट, /3 हम हटा देते हैं, गेट करते हैं, तो देखो मेरे दोनों 3 वाले एलिमेंट्स डिलीट हो गए, ठीक है, ये तो गड़बड़ है। तो मेरे को यहाँ पे इस गड़बड़ को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, हम मैथ.रैंडम का यूज़ करते हैं, जो आईडी होगी वो हमारी रैंडमली जनरेटेड होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ देखो math.floor, ठीक है, यहाँ लिखते हैं math.random, ठीक, math.random इंटू 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, 1000 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर लेके उसको आईडी बना देगा अभी के लिए, ठीक है। पर ये सब हम ना अभी मतलब टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम ओकर हो सकती हैं।
तो अभी के लिए यूज़ कर सकते हो सिर्फ बस इसको, ठीक है। अभी देखो मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो गेट तो हो रहा है हमारे पास, पोस्ट करते हैं इस यूज़र को, दीपक को मैं दोबारा से पोस्ट कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो 2 पे ही ऐड हो गया। अच्छा 2 पे क्यों हुआ, क्योंकि सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, इसको एंटर करते हैं, सर्वर रीस्टार्ट। अब देखो फिर से सेंड करते हैं, देखो दीपक 70 पे ऐड हुआ है। अब मैं यहाँ पे गेट करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ, तो देखो 1 to 70 आईडी यूनिक आ रही है हमारे पास। अब देखो मैं किसी और को ऐड करता हूँ, फिर से रोहन को ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि सर्वर रीस्टार्ट किया तो रोहन भी डिलीट हो गया। सेंड करते हैं, तभी तो गेट रिक्वेस्ट हमने सेलेक्ट की थी, पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करके सेंड कर लेते हैं। देखो रोहन ऐड हो गया, किस पे होगा, 443 पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो आईडीज़ हमारे पास वो रैंडम आएंगी अब, ठीक है, कोई इंक्रीमेंट इनका फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को दीपक को डिलीट करना है, कैसे करूँगा, 70 का आईडी लूँगा इसकी, डिलीट रिक्वेस्ट यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यूज़र स्लैश उसका आईडी डालूँगा, एंटर कर दूँगा, यूज़र डिलीटेड। गेट करके देख लेते हैं, ठीक है, गेट किया, दीपक हमारा डिलीट हो गया। तो बढ़िया, हमारा क्रेड ऑपरेशन तो बहुत मस्त काम कर रहा है, सारी चीज़ें हमने देख ली जो अच्छे से चल रही है, ठीक है। बढ़िया, हमने देख लिया कि जो आईडी वाला प्रॉब्लम था उसको भी हमने फिक्स कर लिया अभी के लिए मैट डॉट रैंडम का यूज़ करके। तो जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे मोंगोडीबी का। मोंगोडीबी में क्या होगा, जो हमारे पास ये आईडी होगी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, हर यूज़र की एक यूनिक आईडी हमको जनरेटेड मिलेगी। तो इससे क्या होगा, हम यूज़र्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उसी के थ्रू हम यूज़र को अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, पुट करेंगे। तो आज हमने देखा कि एक्सप्रेस जेएस एपीआई कैसे बनाते हैं, एक्सप्रेस जेएस होता क्या है, एक्सप्रेस जेएस को सेटअप कैसे करते हैं। तो और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि मोंगो डीबी का हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, मोंगोस का कैसे यूज़ करते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, कोड करते रहें। जय हिंद।